ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. कुछ ही दिनों में लगभग दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज 57 मुल्कों में कारोबार, स्कूल से लेकर अदालतें सब कुछ बंद हो जाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस दिन का मुबारक देगा। लेकिन अफसोस इस बार वर्ल्ड का हाल कुछ अलग ही है। दुनिया के ऊपर बेचने से हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों, यही चीज़ हमको जानना है। ऐसा क्यों होता है? पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक इंसान की वजह से होता है, जिसका नाम था इब्राहिम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके और में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये और कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस ज़माने की एक बहुत स्ट्रॉक और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाज़ इस बात से लगाया जाए, आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद हुए, उसी वक्त का एक टेंपल आज भी मौजूद है, जिसे जगुरात ऑफ ओर कहा जाता है। यह ऐसी बिल्डिंग है जिसे बनाना बहुत ही महंगा काम होगा। इसी बिल्डिंग के शक्ल को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम के सिक्योरिटी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सिटी में पैदा होना हज़ारों साल तक सिर्फ तौरात पर लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930 में साइंटिस्ट को उसी इलाके से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबलेट्स मिले, जिसमें इस ओवर सिटी का बार बार जिक्र है। और साइंटिस्ट को इस सिटी में बहुत सारे खजाने और कीमती सामान भी मिले। इन चीज़ों के बारे में पता करने से ये पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के वक्त। इन बिल्डिंग्स, इन इंस्क्रिप्शंस और इन खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी इस ज़माने के सबसे पावरफुल सिटी और सबसे बड़ी सिटी, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक गरीब सिटी में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी और महंगे सिटी में पैदा हुए थे। जैसे अभी कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिसका इस सिटी के बादशाह से बहुत ही अच्छा रिश्ता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा इस सिटीज के स्कॉलर एंड उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटीज में लोग एक खुदा की जगह बहुत से मूर्तियों के पूजा करते थे। और उन बुतों में सबसे ज्यादा ताकतवर बुत था मरदूद, जिसे वहाँ के लोग सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और उन सभी बुतों के इबादत के लिए बहुत सारे टेंपल बनाए गए थे, जिनमें से एक जो मैंने बताया इतना आलिशान था कि आज भी मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही अहम बात समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर उन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और उस कुल्हाड़ी को उसी बुत के ऊपर टांग कर वहां से चली गई। जब इस शहर के लोगों ने वहां आकर ये सब देखा, वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। हो सकता है कि इस बड़े बुत को उन सारों पर गुस्सा आया, इसीलिए उन सारों को मार दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, बुत थोड़ी ना कुछ कर सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम सबको ये पता कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर इनसे मांगते क्यों हो। लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए इस सेटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था या नबूवत के अलावा कोई और, क्योंकि तौरात या कुरान में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह, उसने सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। और ये आग इतनी भरी थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए कैटेबल या इसी तरह की कोई चीज़ बनाई, जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से ही फेंका जाए। उन सब को होते हुए वहाँ के सिटी के तमाम लोग देख रहे थे, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इतनी सारी आदमियों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी भीड़ के अंदर मौजूद थे। जैसे सारे तैयारियां कंप्लीट हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ देख दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोगों के सामने थी और सही सलामत आग के दरमियान से चल के बाहर निकला। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग हैरान हो गए
कि ये कैसे हो सकता है। आई है इसके बाद ये सारे लोग ऐसे डर गए तो उन्होंने दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी को छोड़कर अपने बीबी सहारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन, जिसे इस ज़माने में केनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हो गए। लूत अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर एक दूसरे से ठीक की तरफ चले गए और वहाँ जो हुआ एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फैमिली के साथ असी फ़लस्तीन में रहने लगे और यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गई। मतलब यहूदी की किताब तौरात में लिखा हुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ही वक्त में 300 से ज़्यादा नौकर थे, लेकिन इतने बरीक जायदाद और इतने सारे पैसों के होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई भी औलाद नहीं थी। उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी है, तो इन बातों को बताना भी ज़रूरी है। तौरात पे लिखा हुआ है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ने कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में जितने भी तुम्हें स्टार नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी औलाद भी इंस्टॉल की तरह पूरी दुनिया में फैलेंगे। दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारे ही औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी हाजिर से बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो। लेकिन जैसे ही इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 12 या 13 साल के करीब पहुंची, एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे थे। लेकिन रुको, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ इस स्कॉलर समझते हैं कि ये वाक़या फ़लस्तीन के कनान में बस आया था, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाक़या मक्का में पेश आया था। तो चलें देखते हैं क्या सच। तो तौरात में लिखा हुआ है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिर और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम पर अटेंशन देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में नफरत होने लगी। कुरान मजीद में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये सब सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पे किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी हाजिर और इस्माईल को लेकर फारान के डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट यहूदी भी आज मक्का के इस पास समझते हैं। फ़लस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट एक 1400 किलोमीटर का फासला है। मतलब उन्होंने इस सफ़र को 1 महीने में पूरा किया होगा, और अगर घोड़ा या ऊँट पर यह सफ़र किया हो तो 16 से 17 दिन लगे होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों फान रेगिस्तान के एक खाली जगह पर छोड़ दिया और वहां से वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना। इनकी बीवी हाजर ने 2 बार इनसे पूछा, आप कैसे हैं, हमें अकेला छोड़कर जा सकते हैं? जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह की तरफ से है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मर कर देखा और कहा हाँ, और फिर वहां से चले गए। अब उसके कुछ ही अरसे बाद इनके पास पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म, और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, इनकी हालत प्यास से बहुत ख़राब हो गई, जिसको देखकर इनकी माँ करीब के एक पहाड़ शफा पर चली, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वो वहाँ से वापस नीचे आई और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चली, और इस तरह उन्होंने शफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को इस माँ के बेटे को बचाने की कोशिश इतनी अच्छी लगी। इस वाक़या से 4000 साल बाद भी आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग इसी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्करों के बाद हाजर ने देखा कि जिस जगह पर इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, वहीं पर ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। वो स्पीड में आकर इस पानी को जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेज़ी से निकल रहा था कि वो बार बार उसे जम जम कहने लगे, स्टॉप, जिसका मानी है रुक जाओ यहाँ तक। तो ये स्टोरी सबको पता है। इसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ उसी जगह मक्का में रहने लगे। एक दिन यमन से एक कबीला बनु जरहम शाम के तरफ जा रहा था। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था, उसके दरमियान कोई भी मक्का वाले इलाके में नहीं ठहरा। लेकिन इस बार जब ये कबीला मक्का के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने आसमान में ऐसे परिंदे देखे जो हमेशा रेगिस्तान के जिस जगह में पानी रहता वहीं पाया जाता था। ये लोग उन्हें परिंदों को फॉलो करते हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजिर तक पहुंचे, और ये सब पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। और इस तरह ये यमन का कबीला पहली बार मक्का में सेटिंग हो गए। धीरे धीरे बाकी लोग भी हाथ जमा होने लगे, और कुछ ही अर्श बाद मक्का, मलक, शाम और यमन के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। आम तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे ही इस्माईल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अपने एक लोते बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ है, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बेटी इसहाक अलैहिस्सलाम को जमा करने का हुक्म दिया था, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरान में भी बेटे को ज़बह करने का जिक्र है। इसीलिए मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स उनके दूसरे बेटे को ही जवा होने वाला बच्चा समझते हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही वो बच्चा समझते हैं, क्योंकि कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्टोरी का फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह है, पहले इस्माइल पैदा हुए। इसके अलावा तौरात में आज भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने एक लौते बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया, क्योंकि 14 साल तक इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक लौते बेटे थे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से मांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ गए अपने बेटे को और उन्हें अपना ख्वाब बताया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अपने अल्लाह के हुक्म का पूरा करें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जा रहे थे, उन्हें शैतान उन्हें रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने शैतान को कंकर मार के यहाँ से भगा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को मारने का ये एक्ट पूरे दुनिया के मुसलमान हज में करते हैं। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लटाया, अल्लाह ने उन्हें इस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और इस्माइल के बजाय एक मेंढा ज़बह करने का हुक्म दिया, और ये भी कहा कि तुम्हारे इस कुर्बानी को होने वाले सारे सेशन में ज़िंदा रखा जाएगा, और कहा कि इस खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 80 एक्ट को मुसलमान 1400 साल से उसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट तकरीबन आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया बिलियन और डॉलर की इकोनॉमी एस्टैब्लिश होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन, और इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता। कुर्बानी के इस वाक़या के बहुत साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन से मक्के की तरफ आए और अपने बेटे इस्माइल के साथ अल्लाह के इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा। जिसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन चले गए और कुछ अरसा बाद वहीं पर फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब उसी तरह हज करने के लिए मक्का आया करते थे और सफ़ा और मरवा पहाड़ी में भी जाया करता था, और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे वो ये सब आखिर क्यों करते हैं। उन्होंने काबा को उसी तरह बुतों से भर दिया था जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिटी और में भरे हुए थे। तो अल्लाह ने दोबारा उन्हीं में से एक नबी चुना जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही तरह काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबों को याद दिलाया वो कौन है और उनका बाप कौन था। जिसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा अरब रिलीजन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दोबारा आ गए। आज से 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान डेजर्ट पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वो सिटी ऐसे दिखती है, और उनके पास पीने के लिए जो पानी नहीं था, आज करोड़ों लोग वही पानी यूज़ करते हैं। उनके कुर्बानी का वाक़या पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। सब्सक्राइब।